हमारे साथ गलत कर दिया। दोनों गलत कर दिया तुम्हारे साथ? हाँ, 1 महीना 3 दिन हो गया और उन लोगों का कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही मर जाऊँ, नहीं तो उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी सर नमस्कार, सत्येंद्र सिंह बोल रहे हैं खबर गांव तक से। थाना प्रभारी महोदय से बात हो रही है क्या विजयपुर? हो रही है सर 298 केस दायर हुआ था, ये सैनी जी हैं, इन्हीं का नंबर है ये। और अभी तक 1 महीना 3 दिन हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुआ। इनकी लड़की के साथ जो है दुराचार। वो लग रहा है कि वो लोग पैसा वैसा फेंक दिए हैं, दे दिए हैं थाना में, तभी नु अभी बात तो नहीं आता है, पैसा तो नहीं आता है, वही लोग दे दिया लड़का वाला। नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज जिले मठिया टोला सिमरही में है, जो विजयपुर थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ एक ऐसे परिवार, एक ऐसे पीड़ित परिवार के बीच हम मौजूद हैं, जहां पर आज से कुछ दिन पहले एक 2 दरिंदों के द्वारा एक 12 वर्षीय युवती के को जो है कि रौंदने का काम किया गया था, उसके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं उस अबला, उस 12 वर्षीय मैंने कह सकते हैं कि 12 वर्ष की लड़की का क्या सूझबूझ होगा, आप लोग सोच पा रहे होंगे। 8वां क्लास में पढ़ती है बिटिया, और उसके साथ जो है कि गांव के 2 मंचलों ने जो है साथ जो है कि बलात्कार कर दिया। और उसके बाद जो है आज भी पुलिस प्रशासन जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है, और इस समय तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पर यहाँ इस पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यगण हैं, उनसे हम जानेंगे। और उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश माली। क्या करते हैं? हम फूल वूल देते हैं, दुकान पर मोलहोरी हैं। अच्छा, कितने बेटा बेटी हैं आपके? हमारा बेटा बेटी 5 ठो हैं। अच्छा, तो भोजपुरी में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बड़ी बेटी है ये आपकी? कौन? ये जो जिसके साथ जो है दुराचार हुआ है ये? नहीं, छोटी है। छोटी है। हाँ। और लड़का का है आपका? लड़का 3 ठो हैं। वो छोटे हैं? वो छोटे हैं लड़कियों लोग से। देखिए सीधे तौर पर जब घर में जब लड़कियां बड़ी होती हैं और ये तो इधर उधर रहते होंगे, काम पर चले जाते होंगे, कहाँ क्या काम करते हैं आप? हम फूल वूल देते हैं, दुकान बांटते हैं, माली है, हम फूल बांटते हैं, दुकान देते हैं, हम अपना धर्म करते हैं, माता जी का पूजा करते हैं। देखिए ये जो है कि एक पुजारी हैं, और जो है कि घूम के बाजार में जो है कि फूल पहुंचाने का काम करते हैं। माली हैं, मलहोरी जाति के हैं, और ये जो है कि काफ़ी पीड़ित हैं, और इनके चेहरा पर जो है कि काफ़ी मायूसियत है। और क्यों ना हो, जब किसी बाप के बेटी के साथ जो है दुराचार हो जाए तो बाप किस तरह से घूट करके जी रहा होगा, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। किस तारीख का घटना है ये? 11, यानी कि 11/12/2022 का मामला है, और आज तारीख जो है आज 13 तारीख है। यानी कि 1 महीना 2 दिन हो गया, और इस समय तक जो है कि किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। हाँ, 2 लड़के, दोनों मिल करके इसके साथ जो है कि दुराचार। हाँ, दोनों। अच्छा, दोनों भाई हैं क्या? हाँ, दोनों भाई है। दोनों आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं। और दोनों मिल करके जो है कि दुष्कर्म कर दिया। हाँ, कर दिया। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? एसपी साहब के वहाँ गए हैं जी? तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोलते हैं वो लोग को धर पकड़ हम इजाज़त कर दिए हैं, थाना में आईओ को बोल दिए हैं, बड़ा बाबू को बोल दिए हैं, उसको पकड़ कर वो जल्दी हाजिर कर दे। थाना में जब जा रहे हैं तो केस के आईओ थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं माली जी आप शांति रहिए, हम लोगों को हम पकड़ेंगे ना। जाते हैं तो भग जाते हैं, वो घर पर नहीं मिलते। कहाँ रहते हैं सब? कहाँ रहते हैं सब? वो लोग रहते हैं घर पर, दिन में आते हैं, खा पी कर चले जाते हैं, रात में भी आते हैं, खा पी कर चले जाते हैं। और प्रशासन के पास आप फोन करते हैं? हम करते हैं आईओ तो क्या बोलते हैं? किसका? वो बोलते हैं कि आप शांति रहिए, हम पकड़ेंगे ना, आप शांति रहिए, हम पकड़ेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, मैंने आईओ से क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो लग रहा है कि वो लोग पैसा वैसा फेंक दिए हैं, दे दिए हैं थाना में, तभी नु अभी बात तो नहीं आता है, पैसा तो नहीं आता है, वही लोग दे दिया है, लड़का वाला लोग दे दिया है लोग। देखिए बिल्कुल तौर पे साफ तौर पे इनका कहना है, इनका इल्जाम लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है कि दिल में दर्द है। और 1 महीना 3 दिन हो गया आज, और आज तक जो है कि गिरफ्तारी नहीं हुई, वो भी एक संदिग्ध मामला में, जहां जो है कि प्रशासन जो चुपी, आखिर क्यों चुपी साधी हुई है विजयपुर थाना की जो है कि पुलिस, आखिर क्यों जो है कि चुपी साधे हुए हैं विजयपुर थाना के थाना अध्यक्ष महोदय? तो ये भी एक प्रश्न बनता है। हम बात करेंगे थाना अध्यक्ष से भी फोन पर, और केस के आईओ से भी बात करेंगे। बतियाओ तेरा के कौन है? केस के आईओ हैं? हाँ, आईओ है। अच्छा, अभी तो घंटी हो रहा था ना, फोन नहीं उठाए? नहीं उठाते हैं। कभी नहीं उठाते हैं? नहीं, कभी काल उठाते हैं, नहीं तो बहुत फोन करते हैं, वो लोग आते हैं कि पकड़िए सर, तो टाइम पर फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, और हम प्रयास करेंगे अगर लगता है तो। जी नमस्कार सर। सर विजयपुर थाना से बोल रहे हैं क्या?
जी सत्येंद्र सिंह खबर गांव तक से बोल रहे हैं और हम यहाँ सैनी जी के घर हम लोग आए हैं, हमारी पूरी टीम आई है। जयप्रकाश माली के घर हम लोग हैं, इसलिए में हम लोग हैं। जयप्रकाश माली नहीं बोल रहे हैं, सत्येंद्र सिंह बोल रहे हैं। खबर गांव तक से इनके घर हम लोग आए हैं। तो जी खबर गांव तक से मीडिया वाले बोल रहे हैं सत्येंद्र सिंह। मीडिया वाला आइए, थाना पे आइए। नहीं तो आप 1 महीना 3 दिन हो गया, आप अभी मैंने क्या हुआ देखिए सीधे तौर पर जो है इनसे बात हो रही है तो इन्होंने बताया कि आप थाना पर आइए। चलिए ठीक है, थाना प्रभारी को थोड़ा नंबर है थाना जी है, लगाइए फ़ोन, यानी कि 99 392 99 001 इनका नंबर है। और 2 बार 3 बार फ़ोन करने पर वो कट कर दे रहे हैं। अब बात करवाइए, थाना प्रभारी हैं जी। हेलो जी सर नमस्कार, सत्येंद्र सिंह बोल रहे हैं खबर गांव तक से। थाना प्रभारी महोदय से बात हो रही है क्या विजयपुर? हो रही है सर 298 केस दायर हुआ था, ये सैनी जी हैं, इन्हीं का नंबर है ये। और अभी तक 1 महीना 3 दिन हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुआ। इनकी लड़की के साथ जो है दुराचार हुआ 11 तारीख को, 1 महीना 3 दिन हो गए सर। तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के अथी में गेल था, आदेश भी आ गया है अरेस्टिंग का। और अभी आप मठिया है वही ना? जी बिल्कुल बिल्कुल वही मामला। और केस के आयु से बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं तो थाना पर आइए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आपसे थाना पर भी हम मिलेंगे, लेकिन क्या है चल रहा है, तो फ़ोन काट दिए। तो मैंने आपका नंबर, कौन बोल रहा है आपको? जो केस लक्ष्मण जी, जो केस के आयु हैं। आयु यही है, आयु नहीं थे, लेकिन इसमें गिरफ्तारी तय है, निश्चित होगी गिरफ्तारी। हाँ ठीक, हो गया था कि वो नहीं थे। 2 महीना की बात हो रही है, तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है, सबसे क्लियर हो गया, ट्रू हो गया है केस जी ठीक है, तो उसको होना ही है। तो ठीक है बिल्कुल। तो आप देख पा रहे थे किस तरह से थाना प्रभारी ने अपने बातों को जो है कि बातों में जो है कि घुमाने का प्रयास किया और केस के आयु का भी भाषा आप लोग सुने। लेकिन जो थाना प्रभारी हैं, जो जिसके सर पे प्रभार होता है ना, तो वो समझते हैं कि क्या बोलना है, किससे बात करना है। और जो केस के आयु हैं वो तो कुछ है नहीं, थाना में बस जमदार होंगे या दरोगा जी होंगे, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो कोई कहने में कुछ जाता आता है नहीं। वो बच्ची हमारे बीच मौजूद है जिसके साथ जो है कि दुराचारियों ने दुराचार किया है। क्या नाम हुआ बेटा? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, कितना क्लास में पढ़ती हो तुम? 8 में। 8 में। और कितना साल का उम्र हुआ तुम्हारा? 12 साल का उम्र हुआ। और क्या हुआ था बेटा उस दिन? उस दिन मतलब लकड़ी लाने गए थे ना। किस तारीख को? 11 तारीख को जी। तो मुझको मतलब कुछ सोच लगा ना, तो हम गए, चले गए उधर, तो वो लोग पीछे से ढुका लगे थे। कौन कौन? मेरा राजू और सलमान। अच्छा, पीछे से धुलका लगे थे। पहले से भी छेड़ते थे आपको? नहीं, पहले से उतना नहीं था, मतलब बस साइकिल में लड़ा दिए थे एक बार, तो मास्टर से पिटवाए थे उड़न देकर। अच्छा, मास्टर साहब से पिटवाए थे? हाँ। और उसके बाद से उस दिन क्या हुआ जब आप गए थी? तो हमारे साथ गलत कर दिया। दोनों गलत कर दिया तुम्हारे साथ? हाँ। और क्या क्या मांग करोगी बेटा तुम? प्रशासन से क्या मांग करोगी? 1 महीना 3 दिन हो गया और उन लोगों का कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही मर जाऊँ, नहीं तो उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे स्थिति में जो है कि उस लड़की पर क्या गुजर रहा होगा जिसके साथ दुराचार हुआ है। तो सीधे तौर पर शासन प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, सबसे मैं कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि भाई इस लड़की का गुहार सुनिए और उस दरिंदों के साथ जो है कि उचित कार्रवाई करिए। आए दिन अगर इस तरह से नहीं होता है और प्रशासन बाद में कहती है कि हिंदू मुसलमान हो गया, राइट हो गया, तो यही दिन होता है, यही कारण होता है कि जब शासन प्रशासन चुप्पी साध देती है तो जो है कि कौम के लोग और धर्म के लोग और जाति के लोग आगे आते हैं। और आगे आकर के जो है कि जब कुछ करते हैं, कुछ करने पर मजबूर होते हैं, तब लोग जो है कि प्रशासन शासन क्या करते हैं, उल्टे उन्हीं लोगों के साथ जो है खिलाफ में जो है उनके खिलाफ में जो है कि कदम उठाने लगती है। तो ऐसे न किया जाए और इसलिए आप लोगों से एक बार गुहार है शासन प्रशासन के लोगों से कि प्रियंका को न्याय दीजिए और तभी आप जो है कि शासन में प्रशासन में बनने के लिए हकदार हैं। तो अगर चाहते हैं कि प्रियंका के साथ नाइंसाफी हुआ है और इसको न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है कि एसपी महोदय गोपालगंज और थाना प्रभारी विजयपुर के साथ साथ यहाँ के जो शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो विधायक है, मंत्री हैं, भोरे विधानसभा से जो पुलिस का बिहार राज्य का कमान भी संभाल चुके हैं, पुलिस प्रशासन का एडीजी रहे हैं सुनील कुमार, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और नीतीश कुमार के पास भी ये वीडियो पहुंचे। तो आप खबर गांव तक देख रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।